तो आज शुरू करते हैं बौद्ध धर्म किस प्रकार विकसित हुआ और इसका आगे विकास कैसे हुआ। सर्वप्रथम बात करेंगे गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में। इन्हें बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म हुआ था और ये शाक्य क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। इनकी माता का नाम महामाया और इनके पिता का नाम सुधोधन था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। महात्मा बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इसी कारण इनका लालन पालन मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला थी। गौतम बुद्ध का जन्म 16 वर्ष की आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में बिंबा गोपा भद्दकच्छन्ना के नामों से जाना जाता है। इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, और इन्होंने अनोमा नदी के तट पर अपने केश मुंडन किए और महापरिनिर्वाण की आवश्यक शर्तों के लिए खोज पर निकल पड़े। इनके प्रथम गुरु का नाम अल्लार कल्लाम था, जिन्हें सांख्य दर्शन का आचार्य कहा गया है। 6 वर्ष तक इन्होंने लगातार प्रयास किए और इन्हें 35 वर्ष की आयु में विशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे वट वृक्ष भी कहते हैं, निरंजना नदी या फिर पुनपुन नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश जो दिए हैं वो श्रावस्ती में दिए, और गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो उरुवेला में हुई थी। उरुवेला से गौतम बुद्ध सारनाथ आए, जहाँ पे उन्होंने 5 सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने 2 शूद्रों तपस्सस और कालिक को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था, और इन्होंने अपने प्रचार का केंद्र मगध को बनाया और अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। आनंद जो बुद्ध की मृत्यु के समय उनके पास खड़े थे। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनारा में हुई 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मृत्यु से पूर्व कुशीनारा के परिवारजक सुबच्छु को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। इसके बाद अपने बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत क्या क्या थे। बौद्ध धर्म के 3 रत्न माने गए हैं, बुद्ध, धम्म तथा संघ। और बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य हैं। पहला है
दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग या दुख निवारक मार्ग, और अष्टांगिक मार्ग को ही मध्यमिक प्रतिपदा अर्थात मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग को आगे 3 भागों में बांटा गया है, प्रज्ञा ज्ञान, शील और समाधि, और फिर उन्हें 8 भागों में बांटा गया है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीव, सम्यक ज्ञान, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बुद्ध ने 10 शीलों के अनुशीलन को नैतिक जीवन का आधार बनाया है। जिस प्रकार दुख समुदाय का कारण जन्म है, उसी तरह जन्म का कारण अज्ञानता का चक्र है। इस अज्ञान रूपी चक्र को बौद्ध धर्म में प्रतित्य समुत्पाद कहा गया है। इसे ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ बताया गया है। प्रतित्य का अर्थ है किसी वस्तु के होने पर, समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। प्रतित्य समुत्पाद के 12 क्रम हैं, जिन्हें 12 निदान कहा गया है। प्रतित्य समुत्पाद में ही अन्य सिद्धांत जैसे क्षणभंगवाद और नैरात्मवाद आदि समाहित हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है, इसमें ईश्वर को माना नहीं गया है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं हुई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाला धर्म है। अनात्मवाद को नैरात्मवाद भी कहते हैं। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव को नति कहते थे, प्रस्ताव पाठ को अनुशासन भी कहते थे। सभा की वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम संख्या, जिसे कोरम कहा जाता था, 20 थी। संघ में शामिल होने को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध संघ जो है वो गणतंत्र प्रणाली पर आधारित एक संगठन था। अमावस्या, पूर्णिमा तथा 2 चतुर्थी दिवस को बौद्ध धर्म में उपोषत श्रीलंका मैंध के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा के दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध के जीवन से कुल 8 स्थान जुड़े हुए हैं, जिन्हें अष्ट महास्थान कहा जाता है, जैसे लुम्बिनी, गया, सारनाथ, कुशीनारा, श्रावस्ती, संकाश्य, राजगृह तथा वैशाली। बुद्ध के जन्म के पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन भी थे, जैसे हमने संप्रदायों के नाम बताता हूँ मैं आपको। आजीवक संप्रदाय, जिसे भाग्यवादी भी कहा जाता है, उसके संस्थापक मोक्खली गौशाल थे। दूसरा घोर अक्रियवादी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक थे पूर्ण कश्यप। और तीसरा उच्छेदवादी संप्रदाय या फिर भौतिकवादी संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे अजीत केस कम्बलिन। चौथा था नित्यवादी संप्रदाय, जिसके संस्थापक थे पकुग कचायन। पांचवें महावीर का नाम निंगथनाथ पुत्र इसके संस्थापक थे। छठे संदेहवादी, जिसे अज्ञेयवादी अनिश्चयवादी भी कहा जाता है, इसके संस्थापक थे संजय बेलदुपुत्र।